हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट कुमार से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पूरे देश में हत्या को लेकर अभी एक न्यूज आई थी। कलकत्ता में एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर का रेप करके उसका जो है हत्या कर दी गई। तो मुझे लगा कि हत्या से रिलेटेड जो प्रावधान है आप लोगों को जान लेना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत में जो हत्या के मामले आते थे वो पहले आईपीसी की धारा 302 के तहत हैंडल किए जाते थे, यानी उसकी जो धारा लगा करती थी आईपीसी की वो 302 लगा करती थी और उसी के हिसाब से जो है सजा दी जाती थी। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि 2024 जुलाई से भारत में जो पुराने कानून थे हमारे, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट हो, ये तीनों को चेंज करके उसकी जगह नए कानून ला दिए गए हैं। यानी अब आईपीसी की जगह हमारा बीएनएस लागू होता है, यानी भारतीय न्याय संहिता। तो आज हम बात करेंगे कि हत्या के कितने जो है मेजर टाइप्स हैं, किस किस प्रकार की हत्या है और किस किस में कौन कौन सी अब बीएनएस की धारा लगेगी और पहले कौन सी धारा आईपीसी की लगा करती थी, और अगर उस तरीके की कोई वारदात होती है तो क्या सजा दी जाएगी। तो आप वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी और आप तभी दूसरों को उसके बारे में बता सकते हैं। और अगल बगल अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आप अपना पक्ष भी रख सकेंगे और सही गलत क्या है ये भी आप जान सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। दोस्तों, हत्या की बात करें तो पहले हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 बनाई गई थी, जिसके तहत चीजें तमाम चीजें की जाती थी। मतलब अगर किसी ने हत्या कर दी है तो उसकी जो चार्ज लगते थे, जो धारा लगती थी, वो आईपीसी 302 लगती थी और उसको जो सजा के रूप में दिया जाता था, या तो मृत्यु दंड दिया जाता था, या तो उम्र कैद, या फिर आपको जुर्माना या सजा दोनों दे दी जाती थी। तो ये तमाम चीजें हुआ करती थी हत्या के केस में। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हत्या ही नहीं, हत्या में भी तमाम टाइप्स होते हैं। तो आज हमने ऐसे 3 टाइप्स को लिया है जो कि हमारे आसपास देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और ऐसी सिचुएशन में अभी हमारा देश जूझ रहा है, जहां डेली हजारों की तादाद में, चाहे वो रेप से हत्या हो, चाहे वो हत्या का प्रयास हो, चाहे वो दहेज हत्या हो, ये तमाम चीज़ें हमारे अगल बगल देखने को मिल जाती है। तो मुझे लगा इस पे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोगों को इसके लिए जागरूक हो पाएंगे और तमाम चीज़ें क्या कैसे है हमारे नए कानून में उसकी भी आपको अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। तो पहला हम बात करते हैं, दहेज में अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो क्या होगा। दोस्तों, ये बहुत पहले से हमारे समाज में ये बुराई रही है कि जब कोई लड़की शादी करके आती थी उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, और कभी कभी प्रताड़ना इतनी हद तक गिर जाती थी कि उसकी हत्या जो है ससुराल वालों के द्वारा कर दी जाती थी। तो जो पहले ऐसी चीजें वारदात होती थी दहेज के लिए हत्या, वो आईपीसी की धारा 304 लगा करती थी, 304 का बी हुआ करती थी, उसके तहत तमाम मुकदमा चलाया जाता था। लेकिन अब जैसा कि पता है कि दोस्तों आईपीसी तो खत्म हो गया, उसकी जगह बीएनएस आ गया। तो बीएनएस की जो धारा है 80, उसके तहत अब ये तमाम चीजें चलाई जाएगी अगर दहेज में किसी की हत्या होती है दहेज के कारण। तो इसके लिए अगर सजा की बात करूँ तो 7 साल का जो है सजा है, 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा आपको दी जा सकती है, और सजा के साथ साथ आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो हत्या की है वो किस तरीके से की है। तो ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको 7 साल तक का ही सजा देगा, या फिर वो आपको उम्र कैद सुना सकता है, या फिर वो आपको सजा के साथ साथ जुर्माना का भी कुछ प्रावधान कर सकता है। अब अगर हम दूसरे हत्या की बात करें तो दूसरा जो आता है कि अगर आपने हत्या का प्रयास, दूसरा टॉपिक है कि हत्या का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है कि ये हत्या का प्रयास किया जाता है, हत्या हो नहीं पाती है, या तो व्यक्ति घायल हो जाता है या तो बच निकलता है, और फिर उसके बाद चीजें क्या होती थी। तब जब हत्या का प्रयास की बात करें तो पहले आईपीसी की धारा 307 हुआ करती थी, उसके तहत जो भी मुकदमा चलाया जाता था। लेकिन अब जो बीएनएस की धारा 109 है, उसके तहत मुकदमा चलाया जाता है। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर का किसी के ऊपर चार्ज लगा है तो 109 के तहत उस पर केस चलाया जाएगा, और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आपने हत्या का प्रयास किया है तो आपको 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा, वह सजा के साथ साथ जुर्माना, दोनों का प्रावधान इसमें किया गया है। यानी आपने उस प्रयास में क्या किया, किसी को घायल कर दिया गया है, किसी को बहुत ज्यादा घायल किया गया, उस तमाम चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी सजा कितनी और कैसी होगी, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। अब तीसरे हत्या की बात करूं तो दोस्तों ये तो अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। चाहे आप कलकत्ता का इशू ले लीजिए, और कलकत्ता का ही नहीं, हमारे जो ये समाज है, आज आप गांव देहात शहर कहीं भी देखेंगे तो रेप से हत्या के केसेस डेली हमारे न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो रेप से हत्या अगर हो जाती किसी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इस चीजों में पहले जो लगा करती थी धारा 376 ए लगती थी। ठीक है, धारा 376 ए लगा करती थी
क्योंकि अब चेंज हो गया है हमारा कानून, अब बीएनएस हो गया है। तो बीएनएस में जो है वो बीएनएस की धारा 66 बना दी गई है। अब 66 यानी 66 के तहत रेप से अगर हत्या होती है तो उसकी तमाम मुकदमा चलाया जाएगा। अब इसमें क्या क्या है दोस्तों, अगर रेप से किसी की हत्या कर दी जाती है तो जो आरोपी होगा उसको या तो 20 साल का कठोर कारावास, या तो उम्र कैद, या तो जुर्माना के साथ साथ उसको क्या दे दिया जाएगा, जुर्माना के साथ साथ कैद दी जाएगी। लेकिन अगर रेप में हत्या हुई है तो एक चीज जान लीजिए, इसमें फांसी का भी प्रावधान है। अगर आपने बहुत बर्बर तरीके से किसी को रेप किया, उसके बाद उसको मार डाला है, तो आपको फांसी की भी सजा सुना दी जाएगी। क्योंकि रेप हत्या दोस्तों, रेप तो किसी भी तरीके से मतलब जायज नहीं है। ऐसे लोगों को तो फांसी पे ही लटकाना उचित है। तो ये था जो कि हमारे समाज में, हमारे अगल बगल बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। मतलब हत्या के साथ साथ भी, हत्या में भी देखिए टाइप्स हैं कि आपने दहेज हत्या कर दी, दहेज के लिए हत्या की है, रेप से करके हत्या कर दी है, या हत्या का प्रयास किया है। तो ये कुछ तमाम बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। हमारे नए कानून में क्या नए नए चेंज आए हैं, पुराने कानून को खत्म कर दिया गया है। तो मैंने नए कानून से रिलेटेड तमाम वीडियो धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ। मेरे चैनल पे एक दो वीडियो पड़ी है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि नए कानून में जो है हत्या के लिए या फिर चोरी के लिए, धोखाधड़ी के लिए, तमाम चीजों पे कौन कौन से धाराएं लगती थी और अब कौन कौन सी धाराएं लगती है और उसके लिए क्या क्या सजा हो सकती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने नज़दीकी यार दोस्त या सगे संबंधियों को। और दोस्तों ये तमाम वीडियो जो मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, इसमें हमारे सहयोगी अमित कुशवाहा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन उनके जो प्रयास है उसके कारण हम आपको ये वीडियो बना पाते हैं कि जो हमसे नहीं कनेक्ट हैं, जो हमसे बहुत दूर है, उनकी भी हेल्प हम कर सकें लीगली। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं आपके तमाम सवालों का आंसर देता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।